हमारा अर्थ एक वाटरी प्लेनेट है, लेकिन अगर बात आती है कि यहाँ पर कितना पानी मौजूद है, तो दोस्तों अगर आपने अपने स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत भी किताबों पर ध्यान दिया होगा तो आपको ये जरूर याद होगा कि हमारे प्लेनेट के 71% सरफेस में पानी ही मौजूद है और जितना पानी इस प्लेनेट पर मौजूद है उसका 96.5% ओशन में पाया जाता है। और अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हमारी पूरी पृथ्वी पानी से भरी पड़ी है तो पानी को हल्के में लेना कहीं की भी समझदारी नहीं है, जो आपको ये कहने पर मजबूर कर देंगे कि ओ माय गॉड, ये भी हो सकता है क्या। ओरोविले डैम दोस्तों, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में बना ओरोविले डैम यूएस का सबसे लंबा डैम है। अगर हम इस डैम की ऊंचाई की बात करें तो ये 770 फीट ऊंचा है, जिसके अंदर 1.1 ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है जो यूनाइटेड स्टेट्स के खेतों और घरों तक सप्लाई किया जाता है। लेकिन 7 फरवरी 2017 को भारी बारिश की वजह से डैम के मेन पानी के बहने वाले रास्ते में डैमेज हो गया, जिसकी वजह से पानी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगा। परिस्थितियां खराब होती जा रही थी, जिस वजह से उस एरिया में मौजूद लाखों लोगों को वहां से हटाकर दूसरे शहरों में भेज दिया गया, ताकि अगर कोई बुरी परिस्थिति आती है तो लोगों को मौत का सामना न करना पड़े। और कुछ ऐसा ही हुआ। 11 फरवरी को पानी का फ्लो इतना ज्यादा हाई हो गया कि पानी पूरे शहर में भर गया, लेकिन खुशकिस्मती से डैम के दोनों पानी बहने के रास्ते आपस में नहीं मिल पाए, जिस वजह से उतनी तबाही नहीं हुई जितनी हो सकती थी। हालांकि बाद में जब इस चीज की जांच की गई तो पाया गया कि यूनाइटेड स्टेट की कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की लापरवाही से ये हुआ, क्योंकि अगर डैम के पानी फ्लो करने का रास्ता इतना कमजोर था तो शुरू में ही इसे ठीक कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिस वजह से कैलिफोर्निया को इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा। केदारनाथ फ्लड दोस्तों, हमारे भारत में भी जून 2013 में ऐसा तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसे सुनने के बाद आज भी पूरे भारत की रूह कांपती है। और वो तबाही कुछ और नहीं बल्कि केदारनाथ में आई बाढ़ थी, जिसने करीब 4000 से ज्यादा गांवों को तबाह करके रख दिया। वहीं पूरी तबाही में 5748 लोगों के मरने का आकलन हुआ था। हालांकि ये बात तो तय है कि इस तबाही में मरने वाले लोगों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा होगी। केदारनाथ में आई तबाही किसी भी डैम टूटने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये हम इंसानों के ही कर्मों का फल था, जो खुद तबाही के रूप में आया था और ऐसे ही पवित्र जगह को तबाह करके गया, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में सैलानी हर साल दर्शन करने आते हैं। हम आपको बता दें कि केदारनाथ में हुई तबाही का असली कारण बारिश तो थी ही, उसके साथ ही वहां मौजूद चट्टानों पर बनाए जा रहे घर और बिल्डिंग थे, क्योंकि वहां की चट्टानें इतना भारी बोझ न उठा सकी, जिस कारण जब पानी की तेज प्रवाह आई तो सभी चीजें अपने आप बहती चली गई और इस तबाही ने किसी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भगवान शिव की शरण में गए लोग भी इस तबाही के मंजर से बच नहीं पाए, जिसने साफ कर दिया कि अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो प्रकृति भी आपकी जिंदगी से खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और यहाँ भी हमें यही देखने को मिला। बाकी दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की ये वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। यूक्रेन वाटर पाइप एक्सप्लोजन। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारा ये अर्थ और कुछ नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक बड़ी सी बॉल है, जिसके अंदर तरह तरह की चीजें मौजूद है, फिर चाहे वो गैस हो, वाटर हो या फिर कुछ और, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको यूक्रेन के इस सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल जाएगा, जहां पर पानी धरती को चीरता हुआ इतनी तेजी से ऊपर आता है कि ये मंजर वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, जो कि हॉलीवुड मूवी की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बड़ा सा जीव जमीन को चीरते हुए बाहर निकलता है। खैर, ये चीज उतनी फिक्शनल नहीं है जितनी हॉलीवुड मूवीज में दिखाई जाती है, क्योंकि इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ है। सन 1979 में यूक्रेन की जमीनी सतह के नीचे बड़े बड़े वाटर पाइप लगाए गए थे, लेकिन जिस जगह से पाइप फटे थे उस जगह के पाइप को पिछले 37 सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और जब उस पाइप के अंदर वाटर फ्लो हुआ तो पाइप अपने आप ही फट गए, जिसका नतीजा तो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। ये पूरा डिजास्टर इंसानों की लापरवाही की वजह से ही हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद वाटर पाइप लाइन चेंज करके इस तबाही को रोका गया। 2009 सायानो शुशेंस्काया। अब आप रशिया में मौजूद इस वाटर डैम के बारे में जानिए, जो कि रशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और पूरी दुनिया में 9वां सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। और 1978 में बनकर तैयार हुए इस डैम में कई सारे अपग्रेड्स किए गए थे। इस वजह से नॉर्मल वर्कर से ज्यादा वर्कर इस डैम में काम करते थे और यहाँ 9 से 10 टरबाइन ऑपरेट होते थे,
जिसमें एक टरबाइन ऐसा भी था जो कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की वजह से पहले बंद था, लेकिन बाद में उसे ठीक करके वापस से चला दिया गया। और ये सभी टरबाइन अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तभी अपनी शिफ्ट पर पहुंचे टेक्नीशियन को कुछ ही मिनट्स बाद कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, जिसके बाद वो जैसे ही समझता कि क्या हो रहा है, वैसे ही वो जगह वाइब्रेट होने लगी और वो वाइब्रेशन धीरे धीरे देखते ही देखते तबाही में बदल गया, क्योंकि वो टरबाइन जिसका वजन 1500 टन था, उसके अंदर से पानी 50 फुट ऊपर की तरफ जाता है और ये एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि 67,600 गैलन प्रति सेकंड की दर से तबाही कर रहा था, जिसके बाद वो जगह पूरी तरह से पानी से भर गई। वहां मौजूद वर्कर अपने फोन का फ्लैश जलाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से जा चुकी थी। और इसी अफरा तफरी में सुबह होने तक 75 लोग मर चुके थे, जिनमें से 13 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह के कामों में अगर हल्की सी भी चूक हो जाए तो कितनी भारी तबाही हो सकती है। बस्ट मेन स्पाउट 250 फीट फाउंटेन। अब आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पानी का ये कहर देखिए, जहां पर वाटर सप्लाई की मेन टोटी फट जाती है, जिस वजह से पानी 250 फुट ऊपर एक फाउंटेन की तरह बहना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि जब कोई टोटी बहती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 फुट ऊपर ही जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में यह तबाही का मंजर बहुत ही ज्यादा घातक था, जहां पर हर मिनट 35,000 लीटर पानी टोटी से निकल रहा था और पानी का फ्लो इतना ज्यादा तेज था कि आसपास मौजूद घर पूरी तरह से पानी में डूब गए और एक घर तो पानी के इतने ज्यादा फोर्स की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि ये अब तक का सबसे भयानक मंजर था, जो मात्र एक पानी की टोटी लीक होने की वजह से हो रहा था, जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। इसलिए जो कोई भी इसे देख रहा था वो हैरान हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। ऊपर से वाटर सप्लाई कंपनी ने इस पूरे हादसे को रोकने के लिए वहां केवल एक ही वर्कर को भेजा, जो कि लापरवाही के सिवा कुछ और नहीं था। हाइड्रो इटुआंगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में तो ऐसी तबाही आई जिसने अपने आसपास मौजूद पूरे एरिया को तबाह करके रख दिया। दोस्तों, असल में इस पावर प्रोजेक्ट में जब डैम की ऊपरी सतह को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, तभी कुछ दिक्कतों की वजह से डैम ऊपर से टूट गया, जिसके कारण पानी का फ्लो इतनी तेज हो गया कि वो आसपास मौजूद इलाकों में बाढ़ की तबाही लेकर आया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। 2 ब्रिज, 2 स्कूल और एक हेल्थ सेंटर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिसमें कई सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके साथ ही बहुत से लोगों को भारी नुकसान भी हुआ। और जब उस तबाही की वीडियोस देखने को मिलती है तो उसमें साफ पता चलता है कि कैसे जब ये तबाही मच रही थी तो इस पावर प्रोजेक्ट के पास मौजूद वर्कर इधर उधर भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे बाढ़ का पानी आसपास मौजूद रास्तों में रखी बड़ी बड़ी मशीनों तक को ढहे जा रहा था, जिससे उस समय की इस तबाही का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि किस तरह वहां के लोगों ने तबाही का भयानक मंजर देखा होगा। बैंक्युआओ डैम फेलियर। अगस्त 1975 की रात भारी तूफान आने की वजह से बैंक्युआओ डैम के कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर्स पूरी तरह से सैंडबाग को लगाने में जुटे हुए थे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इतने भारी तूफान की वजह से डैम को कोई नुकसान हो और आसपास मौजूद लोग जो चैन की नींद सो रहे हैं वो तबाही का मंजर देखे। हालांकि उन्होंने इस आपदा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जो और किसी चीज की नहीं बल्कि डैम फेलियर की थी। जी हाँ दोस्तों, इतनी कोशिशों के बावजूद भी डैम पूरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद पानी का फ्लो तेजी से आसपास के इलाकों में बहने लगा। अंत में बाढ़ का रूप ले लिया। फिर उसी बाढ़ ने आसपास के सभी इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जहां लोग रात में चैन की नींद सो रहे थे, वहीं उनकी नींद जब खुली तो उनके आसपास पूरी तरह से पानी पानी मौजूद था और कुछ इलाके तो इस बाढ़ में इतने ज्यादा तबाह हुए कि सभी के घर उजड़ गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे लोग इस आपदा की वजह से मौत के घाट उतर गए। यानी कि 8 अगस्त की रात वहां मौजूद लोगों के लिए तबाही की रात थी, जिसने एक ही पल में सब कुछ तबाह करके रख दिया। डेल्डविन हिल्स डैम डिजास्टर 1963। दिसंबर 14, 1963 की सुबह डेल्डविन हिल्स डैम के केयरटेकर को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और फिर यह पता चलता है कि लॉस एंजल्स में मौजूद इस बड़े से डैम में क्रैक आ गया है। जिसके बाद वहां के ऑफिसर्स ने पूरी कोशिश की उसके आसपास मौजूद इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को वहां से हटा दिया जाए, ताकि अगर किसी प्रकार की तबाही आती है तो लोगों की जानें तो कम से कम ना जाएं। और जब डैम में डिफेक्ट पता चला तो उसमें करीब 4 घंटे बाद डैम पूरी तरह से टूट गया, जिसके बाद पानी 50 फुट की ऊंचाई से तेज रफ्तार के आसपास मौजूद सारी जगहों पर पहुंचना शुरू हो गया था, जिसके कारण वहां मौजूद सभी घर और बिल्डिंग पूरी तरह से पानी में डूब गए, जिसमें सैकड़ों की मात्रा में घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। यानी कि आप इन सभी बातों से तबाही के मंजर का पता लगा ही सकते हैं।
वो तो खुशकिस्मती से पहले से ही डैम के अंदर डिफेक्ट पता कर लिया गया, जिस वजह से वहां मौजूद लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया था, जिसके कारण मात्र 5 लोगों की ही जान गई, वरना इतनी बड़ी तबाही तो सैकड़ों लोगों को कब अपने साथ ले डूबती पता भी नहीं चलता। वेजोंट डैम फेल्योर 1963। इटली के वेनिस में 1959 में बने इस वेजोंट डैम की तबाही आज भी लोगों को याद है, जहां पर 9 अक्टूबर 1963 को एक लैंडस्लाइड आने की वजह से ये डैम पूरी तरह से क्रैक हो गया, जिसके बाद उसके कुछ ही मिनट में ये डैम टूट गया, जिसके कारण पानी सैकड़ों फीट ऊपर उठता हुआ आसपास मौजूद सभी जगहों को तबाह करता चला गया, जिससे करीब 1910 लोग इस डिजास्टर में मारे गए और हजारों की संख्या में लोग अपना घर खोकर पूरी तरह से तबाह हो गए। इस डिजास्टर के पीछे का असली कारण इस जगह को माना जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का इस पर कहना है कि जब ये डैम बन रहा था तो लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये डैम जहां बना था वो जगह डैम बनने के लिए सही नहीं थी, और इसी कारण लैंडस्लाइड आने की वजह से ये तबाही लोगों को देखनी पड़ी। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।